गुड मॉर्निंग एवरीवन। ग्रीन एजुटेक ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का साइंस का कंप्लीट कोर्स। डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि हम साइंस का कंप्लीट कोर्स थ्रू ईयर कराएंगे, पूरी साल कराएंगे। इसलिए आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए और हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहकर हमारे इस इंस्टीट्यूट से बेटर आप साइंस क्लासेस अटेंड कीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आजकल जैसे आप देख रहे हैं लॉकडाउन में सभी स्कूल क्लोज्ड हैं, तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए, डे बाय डे क्लासेस अटेंड कीजिए। हम आपको साइंस का कंप्लीट कोर्स कराएंगे, पूरी साल भर कराएंगे। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, आपको बेटर से बेटर हम लेक्चर एवरी टॉपिक के हम आपको लेक्चर डिलीवर करेंगे, तो इसलिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, वीडियोस लाइक कीजिए और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम ज़्यादा टाइम को ना गवाते हुए आज से हम 10th क्लास का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास में हम फर्स्ट जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन हम स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसलिए आप हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़िए ताकि आपको कंप्लीट कोर्स मिल सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के साइंस के 10th क्लास की साइंस के फर्स्ट लेक्चर में यू आर वेलकम। हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है केमिकल रिएक्शंस क्या है, हम उनका इक्वेशनल फॉर्म कैसे लिखते हैं। केमिकल रिएक्शंस, डियर स्टूडेंट्स, आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन से जूझते हैं। आपकी बॉडी के अंदर, आपके दैनिक जीवन में, आपके बहुत सारे एक्टिविटीज़ में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आप खुद भी करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी आप ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी आपकी बॉडी के अंदर होती रहती हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, आप सांस ले रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर भोजन पच रहा, आपने भोजन इनटेक किया, उसके बाद बॉडी के अंदर आपका स्टोमक के अंदर डाइजेशन हुआ, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। इसी तरीके से आप घर पर देखते हैं, डेली घर पर आपकी सब्जियां बनती हैं, सब्जी के अंदर आप किस फॉर्म में उसको डालते हैं, उसके बाद वो किस फॉर्म में चेंज हो जाती है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। आपने मिल्क पिया, मिल्क पीने के बाद वो किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट बहुत सारी हम केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। हमने बर्निंग किया, हमने गैस को जलाया, या इसी तरीके से हमने लकड़ी को जलाया, जलने के बाद उसका ऐश बनेगा, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। लकड़ी किस फॉर्म में थी, बाद में किस फॉर्म में चेंज हो गई, ये सब केमिकल रिएक्शंस हैं। डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये हो गया कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस जितनी भी उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो इनिशियल जो सब्सटेंस होगा वो डिफरेंट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, जैसे आपने भोजन खाया, आपने किस फॉर्म में भोजन को खाया, लम्प की फॉर्म में आपने स्मॉल पीसीस में कट किया, उसके बाद वो आपके स्टोमक के अंदर गया, वहाँ डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद वो अलग फॉर्म में चेंज होएगा और टॉयलेट में आप देखोगे उसकी क्या फॉर्म है। तो इसी तरीके से कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उसके बाद जो उसका प्रोडक्ट बनेगा, जो दूसरा रूप आएगा, वो डिफरेंट होगा अपने ओरिजिनल फॉर्म से। इट मीन्स उसका जो इनिशियल फॉर्म है वो चेंज हो जाता है। इसी तरीके से उसकी स्टेट पोजीशन चेंज हो जाती है। जैसे आपने देखा है, जैसे आयरन को लकड़ी को बर्निंग किया, तो लकड़ी एक सॉलिड सब्सटेंस है। वुड को जो बर्निंग करेंगे वो एक सॉलिड सब्सटेंस है, बर्निंग करने के बाद उसका ऐश बनेगा। तो जो लकड़ी थी वो सॉलिड की फॉर्म में थी और अब वो किस फॉर्म में है, ऐश की फॉर्म में चेंज हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेट चेंज हो जाती है। चेंज इन कलर, बहुत सारे सब्सटेंस का कलर भी चेंज होता है। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, आपने भोजन खाया, वो किस फॉर्म में था, बाद में किस फॉर्म में चेंज हुआ है। अपने फ्रूट्स खाए, फ्रूट्स का कैसा कलर था, बाद में टॉयलेट में किस फॉर्म में चेंज हुआ, तो कलर भी चेंज होगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में गैस का इवोल्यूशन होगा। जिस मान आपने भोजन खाया तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इवोल्यूशन होगा। इसी तरीके से बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में अलग अलग गैसेस का इवोल्यूशन होता है। चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में भी चेंज हो जाता है। मान लो आपने बहुत ठंडी चीज़ खाई, केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो स्टोमक के बाद जब टॉयलेट आता है तो वो वार्म होता है। ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिनमें टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। रिएक्शंस को पहले आप काउंट नहीं कर सकते, थाउजेंड्स टाइप ऑफ रिएक्शंस होती हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने जाना कि केमिकल रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, सब्सटेंस दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे केमिकल इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं। केमिकल इक्वेशन, किसी भी सब्सटेंस को हम कि ये रिएक्शन हो रही है, प्रोडक्ट बन रहा है, उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो उसके लिए हम शॉर्ट एब्रीवेटेड वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, यूजेस करेंगे। देखिए जैसे मान ले मैग्नीशियम रिबन है, ये एक आयरन है। मैग्नीशियम रिबन ही एक ओनली ऐसी एक मेटल है, सॉरी, जो बर्निंग कर सकती है। जब इसको बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये जलेगा। बहुत ही फूलझड़ियाँ होती हैं, फूलझड़ियाँ आपने देखी होगी, उनके अंदर से कितनी फ्लैम निकलती है, चमक निकलती है, तो वो जलता है उस तरीके से। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा तो आप जलने के बाद उसको देखोगे सफेद वाइटिश पाउडर बन जाएगा, सफेद पाउडर। तो वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो इस तरीके से मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, बर्निंग करेंगे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो इसको लिखेंगे कैसे। मैग्नीशियम के लिए हम Mg वर्ड यूज करते हैं, ऑक्सीजन के लिए O यूज करते हैं। तो इसलिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनेगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हम एक इक्वेशनल फॉर्म बनाते हैं रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट के। वर्ड्स यूज करेंगे, सिंबॉलिक वर्ड। जैसे मैग्नीशियम है, इसका Mg वर्ड यूज किया, ऑक्सीजन के लिए O2 यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम सिंबॉलिक वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा इक्वेशनल फॉर्म आ गया। इसके बाद में बैलेंस हम कैसे करते हैं डियर स्टूडेंट्स। बैलेंस करने के लिए हमें देखना है कि जितने मैग्नीशियम यहाँ पार्टिसिपेट किए उतना मैग्नीशियम उधर बनना है, जितना ऑक्सीजन यहाँ है इतना ही ऑक्सीजन उधर आना है। डियर स्टूडेंट, जैसा आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के यहाँ 2 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन का एक ही एटम है। इट मीन्स क्या है कि जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है। यहाँ मैग्नीशियम का एक एटम है तो यहाँ मैग्नीशियम का ठीक है एक है, लेकिन ऑक्सीजन का भी एक दिया हो जबकि ऑक्सीजन के डबल है। तो इस तरीके से बराबर जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ रिएक्शन पार्टिसिपेट करेंगे इतनी प्रोडक्ट में हो। तो कैसे हो उसको कहते हैं इक्वेशन को बैलेंस करना। तो डियर स्टूडेंट्स कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए ऑक्सीजन के 2 एटम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के 2 एटम है तो MgO। अब यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम है तो हम यहाँ नहीं लगा सकते 2, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हम आगे लगाते हैं, तो यहाँ लगाएंगे। और डियर स्टूडेंट ध्यान रखिए ये सब के साथ मल्टीप्लाई होता है। जो यहाँ डिजिट्स हम लिखेंगे 1 2 4 5 10 जितना भी, वो इसके साथ भी, इसके भी कोई तीसरा होता, सब के साथ वो मल्टीप्लाई होता है। तो 2 के साथ ऑक्सीजन का मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन के एटम तो 2 हो जाएगा। तो अब मैग्नीशियम भी इसके साथ है तो मैग्नीशियम का भी 2 हो गया। तो इट मीन्स क्या है, ऑक्सीजन का तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब यहाँ ऑक्सीजन का ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा हो गया तो ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे, यहाँ 2 कर देंगे। यहाँ ऑक्सीजन को 2, मैग्नीशियम को 2 कर देंगे तो मैग्नीशियम के 2 एटम हो गए, ऑक्सीजन के भी। और यहाँ इस तरीके से ये बैलेंस हो गया। 2 ऑक्सीजन के एटम है तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन के, 2 मैग्नीशियम के तो 2 मैग्नीशियम। इस तरीके से बैलेंस करना। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। आज का हमारे फर्स्ट वीडियो होगा, फर्स्ट लेक्चर है। हम आज आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि आप हमारे वीडियोस को कंटिन्यू देखें। हमारा जैसे ही कि लेक्चर अपडेट होगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, इसलिए आप चैनल भी सब्सक्राइब करें। लगातार हमारा जो कोर्स है पूरी साल चलेगा, इसलिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम आपको एवरी टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। हम किस तरीके से हम सिंबल यूज करते हैं, किस तरीके से हम इक्वेशन लिखते हैं, कैसे हम बैलेंस करते हैं और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लें जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम रिएक्शन कराएंगे। क्या है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का एक बीकर है, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाला हुआ है, H2SO4 लिखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, जिंक आयरन की
छोटे छोटे पार्ट्स डाल देंगे, जिंक आयरन के पार्टिकल्स डाल देंगे, टुकड़े डाल देंगे जिंक के टुकड़े डाल देंगे छोटे छोटे सल्फ्यूरिक एसिड में। तो क्या होगा, वो रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बनाएगा, जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। जिंक सल्फेट बनेगा नीचे और हाइड्रोजन गैस ऊपर की ओर बाहर रिलीज होगी। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमने रिएक्शन लिखी, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये बनेगा। तो इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए इक्वेशन की फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे। इक्वेशन की फॉर्म में डियर स्टूडेंट्स जिंक के लिए हम जेड वर्ड यूज करते हैं, जैसा कि आपको 9th क्लास में स्टडी कराया है, जिंक के लिए जेड वर्ड यूज करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है H2SO4 होता है डियर स्टूडेंट्स, आपने 9th क्लास में स्टडी किया होगा। इस तरीके से रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। हाइड्रोजन गैस को H2 से दर्शाते हैं। तो इस तरीके से आपने जाना केमिकल रिएक्शन को इक्वेशनल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। तो इस तरीके से जो वर्ड्स है उनको हम सिंबॉलिक फॉर्म में यूज करेंगे। जिंक के लिए Zn, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H2SO4, जिंक सल्फेट बनेगा ZnSO4, हाइड्रोजन गैस निकलेगी H2। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस तरीके से हम इक्वेशनल फॉर्म में लिखते हैं। इसके बाद में हम बैलेंस की बात करेंगे। इक्वेशन बैलेंस में है कि नहीं है हम चेक करेंगे। एक बार यही चेक कर लेते हैं। देखो प्रोडक्ट में Zn एक बार है तो यहाँ भी एक बार है, ये Zn बैलेंस में है। इसी तरीके से SO4 भी वन टाइम है, SO4 भी वन टाइम है, ये भी बैलेंस में। H2 यहाँ ये भी वन टाइम है, H2 यहाँ भी वन टाइम। तो इट मीन्स क्या है, जितने रिएक्टेंट्स इधर है उतने प्रोडक्ट उधर हैं। तो इट मीन्स क्या है, ये रिएक्शन ऑटोमेटिक बैलेंस है। जो रिएक्शन बैलेंस, उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं, एक बार आप चेक मार लीजिए, अगर वो सही है तो आपको दोबारा उसको एज इट इज लिख देना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयरन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। आप जानते हैं बरसात के मौसम में आयरन का कोई पार्ट्स बरसात के मौसम में ओपन रह जाए तो आप देखते हैं कुछ समय के बाद उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, उसका कलर चेंज होना स्टार्ट होगा और जंग लग जाएगा उसको। तो उसको कहते हैं आयरन का वाटर के साथ रिएक्शन, वो बनाएगा फेरस टेट्राऑक्साइड। जो रस्टिंग ऑफ आयरन होगा, जंग लगेगा, फेरस टेट्राऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ये जो रिएक्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन, ये बहुत स्लो रिएक्शन है, बहुत स्लो चलती है। तो आइए इसको देखते हैं, इसको हम किस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो इस तरीके से आयरन के लिए हम Fe वर्ड यूज करते हैं, Fe वर्ड। वाटर के लिए हम H2O वर्ड यूज करते हैं। इसके बाद में फेरस टेट्राऑक्साइड बनेगा Fe3SO4, फेरस टेट्राऑक्साइड ये बनेगा। उसके बाद में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये इसका सिंबॉलिक इक्वेशनल फॉर्म है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, रिएक्शंस में बहुत दिक्कत आएगी। तो वैज्ञानिकों ने शॉर्ट फॉर्म के लिए, वर्ड्स के लिए, शॉर्ट फॉर्म के लिए सिंबल यूज किए, जैसे आयरन के लिए Fe, वाटर के लिए H2O, फेरस टेट्राऑक्साइड के लिए FeSO4। तो इस तरीके से हम इक्वेशनल फॉर्म लिखते हैं। अब हम बात करेंगे बैलेंस की, कि रिएक्शन बैलेंस में है या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स हम चेक करेंगे, देखिए बैलेंस कैसे बनाएंगे हम रिएक्शन को बैलेंस की फॉर्म में। Fe यहाँ कितना है, Fe यहाँ 3 टाइम है, यहाँ 1 टाइम है, तो इसका मतलब 3 टाइम Fe कर देंगे हम। इसके बाद हम H2O देखेंगे, H2 इधर 2 हाइड्रोजन के एटम है, इधर हाइड्रोजन के 2 एटम है, ये भी ठीक है। लेकिन वाटर के यहाँ एटम ज्यादा है, यहाँ वाटर के एटम 4 है, कितने यहाँ, तो यहाँ वाटर के एटम 4, वो सॉरी ऑक्सीजन के एटम यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 है, यहाँ ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो हम इसको 4 कर देंगे इस तरीके से, 4H2O, ठीक है। तो इस तरीके से 4H2O कर दिया, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये, और इससे करेंगे तो ये ऑक्सीजन के तो 4 एटम हो गए, लेकिन हाइड्रोजन का क्या हो जाएंगे, 4 दूनी 8 एटम हो जाएंगे। तो इनको हम 8 के लिए 4 इंटू H2, 4 इंटू 2 8 हो गए। तो इस तरीके से बैलेंस करेंगे। अब यहाँ क्या क्या बैलेंस हो गया है, आयरन बैलेंस हो गया, H2 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 4 दूनी 8 लगा दिया, इसको बैलेंस कर दिया। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ इसको बैलेंस कर दिया। तो इस तरीके से Fe3SO4। अब यहाँ हम देखेंगे तो इस तरीके से हम यहाँ देखेंगे, यहाँ डियर स्टूडेंट्स एस वर्ड यूज नहीं होगा, ये हमसे गलती से लगा है, एस नहीं आएगा। ओके, एस नहीं है, यहाँ O4 वर्ड यूज करेंगे हम, ठीक है। Fe3O4 फेरस टेट्रा ऑक्साइड आएगा। तो इस तरीके से अब आपने दोबारा से एक बार चेक मारना है। Fe के यहाँ 3 एटम है, तो यहाँ 3 करने के लिए 3 हमने आगे लगा दी। उसके बाद ऑक्सीजन का आइटम चेंज देखेंगे, यहाँ 4 एटम ऑक्सीजन के, यहाँ 1 है, तो 4 करने के लिए हमने इसके सामने 4 लगा दिए, तो ऑक्सीजन के आइटम बैलेंस हो गए। उसके बाद हम हाइड्रोजन देखेंगे, तो अब हाइड्रोजन यहाँ 4 लगाने से चेंज हो गए, 4 दूनी 8 हो गया है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन के आइटम 8 हो गए हैं। तो इधर क्या है, 2 ही थे, तो ऐड करने के लिए हम इसके यहाँ 4 लगा देंगे, तो 4 दुनिया। तो इस तरीके से इधर भी ये भी बैलेंस। अब ये बैलेंस में जितने हाइड्रोजन यहाँ है इतने ही इधर है, जितना ऑक्सीजन के एटम इधर उतने ही इधर है, जितना आयरन के एटम इधर इतना ही इधर है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन को बैलेंस कर दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। तो आपको आज इतना समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या है, इसमें कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, उसके बाद में केमिकल इक्वेशन क्या है, इसको कैसे लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, उसके बाद में आपने स्टडी किया कि बैलेंस कैसे करते हैं रिएक्शंस को। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक को ओपन कीजिए, एक बार रीड करिए, उसके बाद में अंडरस्टैंड करिए, आपको समझ में आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, तो आपके ये टॉपिक क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड आफ्टरनून।